Hello बच्चों, let's read the question. Question says a coin has probability p of showing head when tossed. It is tossed n times. Let pn denote the probability that no two or more consecutive head occurs. Prove that p1 is equal to 1, p2 is equal to 2, p2 is equal to 1 minus p square and pn is equal to 1 minus p into pn minus 1 plus p into 1 minus p into pn minus 2 for all n greater than equal to 3. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट a, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ a, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ a दैट इज 1 माइनस p, बिकॉज ए की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है p है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार यानी कि a कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 1 माइनस p. सो नाउ हम सबसे पहले pn को प्रूव करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए. pn हमारा ये आएगा. नाउ फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर हमारा क्या है लास्ट आउटकम, इफ लास्ट आउटकम, हमारा लास्ट आउटकम क्या हो इज टेल, बिकॉज कॉइन को टॉस कर रही है तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर हमारा यानी कि लास्ट यानी कि nth आउटकम जो हो वो क्या हो टेल हो, तो देन जो उससे पहले n-1 आउटकम्स हैं, देन द प्रोबेबिलिटी यानी कि इस टेल से पहले, इससे टेल से पहले कोई भी दो या दो से ज्यादा हेड एक साथ ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट n-1 outcomes, n-1 tosses do not contain two or more consecutive heads. तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज क्या होगी इज pn-1, बिकॉज pn हमारी क्या है n टोसिस पर दो या दो से ज्यादा हेड एक साथ ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी हमारे pn-1. यानी कि जो हमारा लास्ट आउटकम है उसकी दो पॉसिबिलिटी है, तो वो हेड हो या वो टेल हो. अगर टेल हुआ तो उससे पहले वाले आउटकम्स हमारे दो या दो से ज्यादा के बाद दो या दो से ज्यादा टोसिस पर हमारा हेड ना आना चाहिए, यानी कि एक साथ ना आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी pn-1. और एंड इफ हमारा क्या हो लास्ट आउटकम हमारा क्या हो लास्ट आउटकम इज हेड, लास्ट आउटकम हमारा क्या हो हेड हो, तो देन जो n-1 और n- उससे पहले वाला आउटकम हमारा क्या हो, यानी कि लास्ट आउटकम तो हमारा हेड आएगा, लेकिन उससे पहले भी हमारा अगर इससे पहले वाला आउटकम यानी कि n-1 आउटकम ये हमारा टेल ना हेड ना होना चाहिए, एंड ये n-1th आउटकम हो, n-1th आउटकम, तो इसको क्या होना पड़ेगा टेल होना पड़ेगा, इज टेल. और क्या हो एंड इससे पहले वाले एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ n-2 tosses do not contain two or more head
consecutive heads, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इज Pn-2 होगी, Pn-2। तो हैंस हमारे पास जो Pn आएगा वो किसके इक्वल होगा, Pn-1 और इंटू Pn-1, और लास्ट वाला आउटकम हमारा क्या हो, यानी कि n-1 टॉसेस पर हमारे दो हेड एक साथ ना आए, कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो Pn-1 और इंटू प्रोबेबिलिटी जो nth टॉस हो हमारा, nth टॉस रिजल्ट इन ए टेल, यानी कि nth टॉस रिजल्ट हमारा क्या है, टेल है लास्ट वाला, यानी कि nth टॉस हमारा क्या है, टेल है। या क्या हो, जो Pn-2 यानी कि फर्स्ट n-2 है, n-2 टॉसेस पर हमारे दो या दो से ज़्यादा हेड एक साथ ना है, और इंटू में क्या हो, इंटू में क्या है, प्रोबेबिलिटी जो nth टॉस है हमारा, nth टॉस इज हेड, और जो n-1th टॉस है इज टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास Pn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Pn-1, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P है, तो हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल आएगा, दैट इज 1 - P, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर प्लस Pn-2 इंटू n-1th n टॉस पर क्या है, हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी P, और n-1 टॉस पर टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - P। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ से किसको कॉमन ले लेंगे, 1 - P, शायद हमें यही शो करना था, 1 - P इंटू Pn-1 और प्लस P इंटू 1 - P और इंटू Pn-2, और n हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये हमारा किसके इक्वल आया, Pn आ गया हमारा, यही हमें इसको प्रूव करना था, और P1 और P2 भी यहाँ पर हमें शो करना है। नाउ अब हम किसकी बारी है, P1 की। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n की वैल्यू हमारी क्या हो, 1, तो देन अगर n की वैल्यू ये हमारी 1 है, देन टू पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड आए या टेल, हेड और टेल, हेड एंड टेल सेटिस्फाई कर जाएंगे कंडीशन को, सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, बिकॉज ये अगर हेड आता है तो उससे पहले भी कोई हेड नहीं है, अगर टेल आता है तो उसके पहले भी कोई हेड नहीं है, दो बार कॉन्जिक्यूटिव, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, यानी कि इवेंट हमारी क्या है, श्योर हो गई, तो 10 जो P1 होगा वो कितनी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि अगर हमने n की वैल्यू हमारी 1 है, तो उससे पहले यानी कि दो पॉसिबल, या तो हमारे पास हेड होगा या टेल होगा, तो ये जो है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी जो इससे पहले जो आउटकम्स होंगे वो ना तो हेड है और ना ही टेल, यानी कि दो कॉन्जेक्टिव हेड हमारे कभी सभी एक साथ नहीं होंगे, तो ये इवेंट हमारी क्या होगी, श्योर होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, P1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड, वैन n की वैल्यू हमारी कितनी हो, 2 हो, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमें सेकंड केस में क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 2, यानी कि P2 हमें बताना है कि 1 - P² के इक्वल है, तो P2 के लिए हमारा क्या होगा, when n इज इक्वल टू 2, द पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड हो, या टेल हेड टेल, टेल टेल, आउट ऑफ दीज, इनमें से, आउट ऑफ दीज जो हमारा हेड है यानी कि एच ये सेटिस्फाई नहीं करता है गिवन कंडीशन को, डज नॉट सेटिस्फाई
द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, बिकॉज यहाँ पर दो कॉन्जेक्टिव हेड आ गए तो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस के PHH, इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करने से कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा, दैट इज दिया जाएगा 1 माइनस के P इंटू पी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज दिया जाएगा 1 माइनस P स्क्वायर। तो P2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 माइनस P स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। तो P2 की वैल्यू भी हमारी 1 माइनस P स्क्वायर आ गई, P1 की वैल्यू 1 आ गई और Pn की वैल्यू हमारी ये आ गई, और हमें यही यहाँ पर शो करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।